ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। अभी तक तो ये वर्ड्स में हो गई डेफिनेशन। नाउ इसको समझो कि क्या है पैराबोला में। तो क्या चीज गिवन थी? एक्सिस गिवन है। ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, दिस इज दी एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एक्सिस हम अपने हिसाब से कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई पैराबोला, मैं एक पर्टिकुलर एक्सिस दे करके बना रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस दे दी और पैराबोला की इक्वेशन बना दी, तो वो जो पैराबोला होगा वो हमारा अंडर दिस एजम्पशन है कि उस पैराबोला में मैं डायरेक्ट्रिक्स कैसे ले रहा हूँ, फोकस कहाँ पे ले रहा हूँ, तो बड़ा मैं सबसे इजी केस लेकर के डिराइव कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक्सिस कहीं और भी हो, किसी और तरह से जनरल पैराबोला की बात करें, तो हम उनको एक्सिस को रोटेट करके ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो सिचुएशन हम अभी ले रहे हैं वो वहाँ भी बन जाए। ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी जरा हम जितनी ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसी को यहाँ पर विजुलाइज कर रहे हैं कि एक मैंने ले लिया फोकस यानी फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मैंने कहाँ पे लिया? मैंने एक्स एक्सिस पर लिया। ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया, उसको मैं फोकस बोल रहा हूं। कोऑर्डिनेट इसके ले लेते हैं a,0 एंड एक मैं एक्सिस ले ले रहा हूं, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स ले ले रहा हूं। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने कहां पे लिया? मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया ये लाइन। ठीक है, दिस लाइन, ये लाइन हमारी। तो अब ये सोचो कि अगर हमने एक्सिस, हमारी चॉइस है, तो हमने एक्सिस ऐसे चूज करी है कि उसका ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स और एफ के बीच में मिडिल में लाई करे। ठीक है। एफ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स, तो उस परपेंडिकुलर के बिल्कुल सेंटर में ओरिजिन लाई करे। सेंटर पे लाई कर रहा है यानी कि ओरिजिन से एफ का डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को, ये हमारा ओ तो ओरिजिन हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे कट कर रही है इस लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स कह रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। और ये पॉइंट हो गया एन, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया है एन। ठीक है। और मैंने ओ को एन एफ के मिडिल में रखा है, यानी एन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -a,0 हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई? कोई बताएगा डायरेक्ट्रिक्स की कोई इक्वेशन? x इज इक्वल्स टू -a, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोकस, अभी तुम लोगों ने पढ़ा, भी मैंने भी बता रखा है। ठीक है। लोकस को अगर तुम केवल पाथ के तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है। मैं एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे विजुलाइज कर रहा हूँ। ठीक है। एक थोड़ा सा और कहीं पे बनाते हैं जहाँ पे डिस्टेंसेस हम कुछ ऐसे कर पाए। मान लो ये मैंने पॉइंट पी लिया। ठीक है। पॉइंट पी ये जनरल हम ले रहे हैं, को मैं x, y कोऑर्डिनेट कह देता हूं। मुझे इस p को ऐसे मूव कराना है कि f से जो इसका डिस्टेंस है p का वो, और जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल रहे। ठीक है। ऐसा कैसे होगा? डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा सा ऊपर तक ले जा रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। और p से परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पर? डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हुआ, ये लेंथ और P से F का डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है। मैं यहां पर M लिख देता हूं। दिस इज योर M पॉइंट। यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने रेड कलर से डायरेक्ट्रिक्स बनाई है। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस एफ, ये दो चीज पहले से गिवन है, उसके आगे का सारा कंस्ट्रक्शन उसके बाद में हो रहा है। पहले मैंने डायरेक्ट्रिक्स बनाया
एफ बनाया, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, ये कह लो कि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये एक लाइन और एक पॉइंट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस ऐसे बनाए कि एक तो एफ से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर को तो मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, और उस एक्स एक्सिस पर एफ एन के मिडिल पॉइंट पर ऑरिजिन रख दिया, और जब एक्स एक्सिस बनाए रखे हैं, ऑरिजिन मिल ही गया है, तो वाई एक्सिस भी बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट सोचा कि जहां से एम डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस यानी पी एम एंड पी एफ इक्वल हो। ठीक है, और इस तरह का केवल एक पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। बताओ कोई, ये जैसे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट तुम्हारे उस कर्व पर आएगा कि नहीं आएगा? ओ से एन का डिस्टेंस यानी डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस एंड एफ का डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना, मैंने ओ को चूज ही ऐसे किया है मिड पॉइंट, यानी कि मेरा जो कर्व होगा वो ओ से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ओ से पास कर रहा है तो इस तरह का कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, और जब हम उनको ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा, तो कुछ, अब ये बनाना मेरे लिए जरा इस पर मुश्किल है हाथ से, कुछ ऐसे करके, ठीक है, इधर ऊपर जाएगा। ठीक है, इमेज जस्ट इमेजिन कि ऐसे बनेगा, स्मूथ स्मूथ होगा, ऐसा मेरे बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पे। ठीक है, बड़ा सिमेट्रिक सा होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इस तरह का ये दिस कर्व, जिस पर की क्या कंडीशन है कि कहीं पर भी पॉइंट ले लो इस कर्व पर। ठीक है, मैं कहीं पर भी, मैं एक और कहीं पी की जगह पे जो भी दिखाया था उसकी जगह कहीं और ले लेता हूँ, सपोज यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक तो एफ को कनेक्ट करूँ। ठीक है, ऐसे ऊपर ले जा करके ये एफ कनेक्ट हो गया, और वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इस एक्सिस यहाँ पर होगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी तो डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए डिस्टेंसेस, समझ में आ गए? ये मैंने कोई पी डैश ले लिया सपोज पॉइंट। ठीक है, मैंने इस पैराबोला पर कहीं भी मैं पॉइंट ले लूं, जितने भी ये पैराबोला पर रेड कलर वाले कर्व पर पॉइंट्स होंगे, उन सबको क्या फॉलो करना है कि ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर गई, डायरेक्ट्रिक्स पर ये पी एम डैश हो गया, तो पी डैश एम डैश शुड बी इक्वल टू पी डैश एफ। ये कंडीशन पी कहीं पर भी हो इस पैराबोला पर, कंडीशन ये सेम होनी चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस एंड फोकस से डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो फील आ गया थोड़ा सा पैराबोला का? अब इक्वेशन डिराइव करें इसकी। इक्वेशन डिराइव करी जाए तो क्या कंडीशन बताओ, पी एफ इक्वल टू पी एम, ये कंडीशन है। इसके लिए मैं इक्वेशन कैसे डिराइव करूं? अगर तुमको क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन लाइन एंड गिवन पॉइंट, तो तुम क्या करोगे? पी एफ इक्वल टू पी एम को मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ इक्वेशन मिलाने बन जाए, बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए। पी एफ की वैल्यू रख दो। पी एफ कितना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो पी एफ के लिए, या पी एफ स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर कर देते हैं। अगर पी एफ इक्वल टू पी एम होगा देन पी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एम। ठीक है, पी एफ इक्वल टू पी एम दिस एम्प्लाइज, और ये गिवन है। ठीक है, वी आर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पहला स्टेप लिखा पी एफ इक्वल टू पी एम इम्प्लाइज दोनों के स्क्वायर इक्वल हो गए। नाउ पी एफ स्क्वायर बोलो। x माइनस ए का होल स्क्वायर यस प्लस वाई स्क्वायर यस इक्वल टू इज इक्वल्स टू पी एम कैसे मिलेगा? ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। वेरी गुड। दिस डिस्टेंस इज ए, एंड ये वाई एक्सिस से p का डिस्टेंस होगा जो उसका x कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज x प्लस ए होल स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ सिंपल सा क्या आ रहा है, सब लोग सॉल्व करो। सर मुझे अभी समझ नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए।
अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, पी एफ और पी एम इक्वल है, ये हमने डेफिनेशन से लिया है। बोलो समझ में आया? पी एफ इक्वल टू पी एम है, ये चीज़ हमने डेफिनेशन से लिया है। यस सर। तो अब पी एफ की वैल्यू कैसे रखेंगे वो बताओ। पी एफ की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से रखेंगे, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। और पी एम की वैल्यू तो मैंने ऊपर समझाया है, ए और एक्स दिखा करके। नहीं तो तुम इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें पता है, एक्स इक्वल टू माइनस ए या एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है तुम्हें, गिवन पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लोगे। ओके सर। ठीक, अभी हाँ 5 PM। सर y square is equals to 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax सबका आ गया। बोलो सबका आ गया। यस सर। यस, चलो शुरू करते हैं। अब आगे इसमें अब कुछ और टर्म्स भी हमें डिफाइन करने हैं, तो मैं एक बार फिर से पैराबोला बना देता हूं। यहाँ पे शार्प नहीं होगा, ये स्मूथ टर्न होगा, ठीक है, ऑरिजिन पर। ये हो गया a, 0 फोकस, इधर हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तुमने कितने वर्ड सुने? अभी तुमने डायरेक्ट्रिक्स सुना, फोकस सुना, ठीक है, फोकस। अब तुम्हें कुछ और टर्म्स बता रहा हूं मैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? अच्छा, पहले एक्सिस, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं। मैं थोड़ा टाइप कर देता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। तुम सब लोगों को ये लिखते जाना है। सबसे पहले मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? एक्सिस। एक्सिस, एक सेकेंड। तो एक्सिस हमने क्या कहा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन बोली है, यानी कि पूरा पूरा ऐसा नहीं कि केवल उतनी ही डिस्टेंस जितना कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक है, पूरी लाइन, ठीक है, उतने में कन्फाइन नहीं। दिस होल लाइन इज एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। एक्सिस के बाद फिर हम डिफाइन करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस विद द पैराबोला। पैराबोला को कहाँ काट रही है, ठीक है, वर्टेक्स। हमारे इस डायग्राम में कहाँ है वर्टेक्स? बताओ, इस डायग्राम में वर्टेक्स एक स्पेशल लोकेशन पर है, 0,0। यस, ऑरिजिन पर, ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल केस है, इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, तुम सब लोगों ने लिख लिया है ना? अभी लास्ट पेज पे मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax सॉल्व करके लिखा नहीं था, जरा सा मैं प्रीवियस पेज पे जाके लिख दूं इसको सॉल्व करके। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सबका आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट a, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एज x प्लस ए इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है, एंड इट हैज वर्टेक्स एट
ऑरिजिन। ठीक, वर्टेक्स हमने डिफाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट वर्टेक्स के बाद हमारा टर्म आता है डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो सबसे पहले डिफाइन हुए क्योंकि वो गिवन थे, ठीक है। फिर फोकल कॉर्ड, व्हाट इज फोकल कॉर्ड? इट इज एनी कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू इट्स फोकस। ठीक, focal distance of a point distance of any point of a parabola, पैराबोला पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट फ्रॉम इट्स फोकस इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज फोकल दिस, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैटिस रेक्टम। What is this? This is a special focal chord, ठीक है। क्या स्पेशलिटी है इसकी? This focal chord is perpendicular to the axis। This is important। ठीक है, और एक एक्सिस, ये दोनों डेफिनेशन तो तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में जो हमारा ए आया है वो क्या चीज़ है? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए हमारा एक नंबर है जो कि बता रहा है, ये कह लो कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज 2a। ठीक है, यहाँ से तुम ए को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ए इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये जो मैंने पैराबोला बनाया है, इस पैराबोला को कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। राइट साइड में इसकी ओपनिंग है, ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया उसकी इक्वेशन हो गई y² = 4ax। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। चलो आगे बढ़े, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लैटिस रेक्टम का अब मुझे पता करना है कि लेंथ क्या है। अच्छा, लैटिस रेक्टम मैं यहां डायग्राम में बना रहा हूं। व्हाट इज द लैटिस रेक्टम? मैं रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर देता हूं। फोकस से पास होने वाली वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सपोज इसका ये ऊपर पॉइंट जो है वो L है और नीचे L' है, एंड दिस पॉइंट इज F, ठीक है। तो हमें डिराइव करना है लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। LR शॉर्ट में बोल दे रहा हूं। सोचो जरा कैसे निकलेगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम।
फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट डाल के यस एल है, यस उसका अपना उसका वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसको फिर Yes. एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस की उसकी डिस्टेंस पे यस उसको डबल कर देंगे। बिल्कुल सही है। बाकी लोगों को समझ में आया? जो एल एल डैश है वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एल और एल डैश के एक्स कोऑर्डिनेट तो तुम्हें पता है पहले से। बताओ एल का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एल का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एल डैश का भी ए है, एंड बोथ पॉइंट्स एल एंड एल डैश आर लाइंग ऑन द पैराबोला हुज इक्वेशन इज गिवन। अगर तुम्हें इक्वेशन गिवन है तो इसका क्या मतलब है कि ये y और x को रिलेट करता है ऑन ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द पैराबोला सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो फिर y की वैल्यू फिर आनी चाहिए इस इक्वेशन का यूज करके, x की वैल्यू a पुट करो, y पता करो। ठीक है, सेटिस्फाई या सेटिस्फाई नहीं लिखना चाहिए। एज एल लाइज एल कॉमा एल डैश बोथ, ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं। एल एंड एल डैश लाइज ऑन पैराबोला, सो पुट x इज इक्वल टू ए इन द इक्वेशन 1, जिसको 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, यानी कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 क्यों आ गए? क्योंकि एक l के लिए एक l डैश के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि l के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a कॉमा 2a, एंड l डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a कॉमा माइनस 2a। ठीक है, तो लेंथ एल डैश कितना आ गया? बोलो, ऊपर 2a नीचे 2a, तो टोटल क्या हो गया, 4a हो गया। यस, नाउ टेल मी, अब एनसीईआरटी देखिए। यस ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे, ये हमारा जो अभी तक हमने जो पैराबोला पढ़ा वो ये वाला था। ठीक है, इस पैराबोला में हमने क्या क्या देख लिया है? इस पैराबोला में हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये इक्वेशन देखी है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस है, फोकस है f इक्वल टू f कोऑर्डिनेट a कॉमा 0। ठीक है, इसको मैंने क्या कैसा बोला, राइट हैंडेड पैराबोला बोला। अब इसी को पलट दो। ठीक है, एक्सिस देखो, ये तुम्हारी y एक्सिस तुम्हारी ये वाली है। ठीक है, ये x एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आ गई, ऑरिजिन के राइट साइड में आ गई। ठीक है, ये ऑरिजिन पर वर्टेक्स हो गया, v लिख देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस f हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में चला गया फोकस, यानी सब कुछ पलट गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। ठीक है, इसकी अगर डेरिवेशन करना हो तो तुम क्या करोगे, तुमको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगा, तो फोकस माइनस a कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू प्लस a। इनके बीच में जो तुम्हारा जनरल पॉइंट होगा P, उसको x कॉमा y लिखो, और P से f का डिस्टेंस PF इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PM। ठीक है, ऐसी कंडीशन लगा करके सॉल्व करोगे तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। और ये तुम्हें वैसे याद रखना इजी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में बस ये डिफरेंस है कि यहाँ माइनस लग गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हो गया है। ठीक है, अब मैं तुमसे अगर कहूँ कि बताओ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 6x, बताओ इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? ये तीन चीज बता दो जरा। वर्टेक्स कहाँ पर होगा इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x का, या वर्टेक्स बाद में करते हैं, चलो पहले वर्टेक्स की डेफिनेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे अभी, पहले फोकस बता दो। तो इसको कैसे अरेंज करोगे,
इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस तो गायब कर नहीं सकते तो माइनस वाले फॉर्म में जाएगा। और ए को क्या करें, 4 अगर मैंने बाहर ले लिया तो अब ए के लिए क्या बचा, यही इक्वेशन है नीचे वाली, इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस फॉर्म में। 6/4, 3/2, 1.5। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू मिल गया 1.5। कहीं पे 2a की जरूरत पड़ेगी तो हम 3 का भी यूज कर सकते हैं, 4a की जरूरत पड़ेगी तो हम किसका यूज कर सकते हैं, 6 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वर्टेक्स अभी छोड़ो, फोकस कहाँ होता है, फोकस होता है -a,0 पर, तो -a हो गया फोकस के लिए -1.5,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू a इज 1.5। ठीक है, ये मिल गया मुझे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई, फोकस मिल गया। वर्टेक्स पर आते हैं, तो वर्टेक्स क्या था, मिड पॉइंट था, किसका, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ठीक, अच्छा क्योंकि ये जो इक्वेशन है पैराबोला की, ये पैराबोला हमें पहले से पता है किस स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने यहाँ राइट हैंड पे बनाया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका तो वर्टेक्स ऑरिजिन पर है। ठीक है, और जो इक्वेशन है वो हमारी 0, 0 को सेटिस्फाई भी कर रही है। ठीक है, तो 0, 0 हमारा वर्टेक्स हो गया। चाहे तुम ओरिजिनल डेफिनेशन पे चले जाओ तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के, फोकस से नॉर्मल डालो और फिर मिडिल पॉइंट देख लो, तो वो मिडिल पॉइंट भी तुम्हें देखो कि -1.5 और 1.5 के बीच में कहाँ मिलेगा, 0 पे ही मिलेगा। ठीक है, -1.5 और 1.5 का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x = 0। ठीक है, तो ऑरिजिन ही हो गया वर्टेक्स। और लेटेस्ट रेक्टम बताओ कितना लेंथ होगा इसका, तो 4a कितना है, 6। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a इज 6। ठीक, लेटेस्ट रेक्टम पिछले वाले में जैसे किया था वैसे यहाँ पे भी हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट रिजल्ट वही रहता है 4a। ठीक, तो ये 2 टाइप के हो गए हमारे पैराबोला। अब उसके बाद 2 रिमेनिंग और बचे, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। नीचे इसको कैसे कर सकते हैं ना, ये देखो ये पैराबोला, इस पैराबोला में क्या है, ये पैराबोला x² = 4ay, ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें हमारी जो एक्सिस है वो y एक्सिस पर पहुंच गई। एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये है, डायरेक्ट्रिक्स y = -a। ठीक है, वर्टेक्स ऑरिजिन पर ही है, हमारे जो एनसीईआरटी में 4 फॉर्म है वो चारों में वर्टेक्स पर ही ऑरिजिन है। ठीक है, या वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स पर ऑरिजिन चूज किया है, और हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो या तो x एक्सिस या y एक्सिस। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स अभी हमने y एक्सिस के अलोंग दोनों देख ली थी, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के अलोंग आ गई। और पैराबोला की ओरिएंटेशन कैसी है, ओपनिंग अपवर्ड। अभी हमने 2 पैराबोला पढ़े थे, उसमें एक में ओपनिंग राइटवर्ड थी और दूसरे में लेफ्टवर्ड थी, यहाँ ओपनिंग इज अपवर्ड। ठीक है, दूसरे वाला पैराबोला उसमें ओपनिंग है डाउनवर्ड। अब इसकी इक्वेशन देखो, x² = 4ay। ये बताओ, जब तुम कोई एक ऐसा ग्राफ होता था जिसमें ड्रॉ करते थे तो ऐसे आता था जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है, तो ये किसका फंक्शन होता था, याद है, किस चीज का ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते थे, y = x²। इसको देखो, क्या ये y = x² फॉर्म में होना चाहिए, यस होना चाहिए, बस ये 4a अलग से आ गया, लेकिन ये तो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या करेगा, ये कांस्टेंट इसकी ये जो ये इसका स्प्रेड है, कितना ये फैला हुआ है इसकी आर्म्स, इस चीज को डिटरमिन करेगा। जैसे लेटेस्ट रेक्टम 4a, ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम 4a की वैल्यू ज्यादा हो गई कभी तो ये ज्यादा चौड़ा होगा, किसी में 4a की वैल्यू कम है तो वो कम चौड़ा होगा। तो लेकिन शेप इसी तरह की होगी, पैराबोलिक जो हमें पहले से पता है, यू शेप। ठीक है, तो x², तो ये याद रखने के लिए तुम्हें मैंने लिंक किया कि y = x² तो बचपन से करते आ रहे हो, तो y यहाँ पर x² = 4ay हो गया।
स्टैंडर्ड फॉर्म, जिससे कि हम रिलेट कर पाए कि इसका फोकस कहाँ है, ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, वाई एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, ए हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू माइनस ए हो गई। और राइटवर्ड ये जो चौथा वाला है लास्ट फॉर्म, ये हमारा ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ही कुछ है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साथ में 4a भी रखना है। तो अब देख लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay लिख सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये इक्वेशन हो गई हमारी पैराबोला की। ठीक, अब ये मैंने तुम लोगों को डेरिवेशन नहीं कराया, डेरिवेशन केवल पहले वाले का कराया था, और तुमने देखा एक स्टेप में आ गया था। तो यहाँ पर भी तुम एक एक स्टेप में डिराइव कर सकते हो, बट डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। डेरिवेशन आएगा तो कोई ऐसे पैराबोला का आएगा जिसमें कि कंडीशन बिल्कुल अलग दी होगी। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो कह दूं कि वर्टेक्स ये फोकस जो है तुम्हारा 2,3 है और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ऐसे कुछ दे दें। ठीक है, सीबीएसई स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, ये जेई के पर्पज से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सीबीएसई के लेवल पर ये तुम्हारा केवल ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस पर कि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चंस पर आ जाएं। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। लेटेस्ट रेक्टम कर चुके हैं हम। यस, ये रहा ऊपर 11.2 चेक। नहीं, क्वेश्चन नंबर 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या पता करना है, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है अभी 11.2 एक्सरसाइज, सबको दिख रही है ना 11.2? रिप्लाई करो। तो हमें क्या वो करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन मतलब डायरेक्ट्रिक्स लोकेट करना है, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये जनरली ये 4 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले तो देखो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x ये कौन से वाले फॉर्म का पैराबोला है। ठीक है, जब तक फॉर्म नहीं देखोगे तब तक तुम कोऑर्डिनेट वगैरह बताने में दिक्कत होगी। तो ये कैसा फॉर्म है, ये तो सबसे पहला वाला फॉर्म है। ठीक है, इस टाइप से था ये। ठीक, वर्टेक्स कहाँ पर रहना है, ऑरिजिन पर रहना है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स मैंने 0, 0 कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो वर्टेक्स तो हो गया 0, 0। वर्टेक्स हमारे लगभग सारे ही, अगर क्वेश्चन में जो पैराबोला है वो होमोजीनियस मतलब ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे +5 -3 इस तरह से कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो फिर ये इसका वर्टेक्स ऑरिजिन ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं 6 इक्वेशन दिख रही हैं, ऑल दीज 6 हैव वर्टेक्स एट द ऑरिजिन। फिर ओरिएंटेशन तुमने देख लिया कि ये राइट हैंड पैराबोला है क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म है। इसमें कंपेयर करो तो 4a की वैल्यू आ रही है 12, 4a आ गया 12, यानी a इज इक्वल टू हो गया 3। तो अब इसका फोकस बताना है, फोकस कहाँ पर होगा, ये तो वर्टेक्स था, फोकस कहाँ होगा a,0 यानी 3,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -3 होगी डायरेक्ट्रिक्स। उसकी वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, तो 4a होता है लेटेस्ट रेक्टम, तो 4a डायरेक्ट मैंने बोल दिया 12। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम तो तुम्हें सीधे सीधे सब में दिख रहा है, 6 की वैल्यू 6 इज लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, यहाँ पर 8 है लेटेस्ट रेक्टम, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 6th क्वेश्चन में 9 है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो लेटेस्ट रेक्टम तो क्वेश्चन में सामने दिखता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a की वैल्यू। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड। ओरिजिन सब में ऑरिजिन वर्टेक्स ऑरिजिन पर है, ऑरिजिन 0, 0 तो होता ही है। ठीक है, ऑरिजिन 0, 0 पे लेंगे, ये तो मतलब क्वेश्चन ही वो है, लॉजिकल है, क्योंकि ऑरिजिन 0, 0 मीन्स ऑरिजिन। ठीक है, तुम वर्टेक्स कहना चाह रहे थे, वर्टेक्स कहाँ पर है, तो ऑरिजिन पर है। ठीक है, अच्छा अब इसका कौन बताएगा, उदित तुम ही बताओ जरा, सेकंड वाला ओरिएंटेशन कैसा है, ओपनिंग बता दो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट या राइट। अपवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड का पैराबोला एक रफली बना लेते हैं। अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनता है, ये तुम्हारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बना दी,
डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इससे तुम्हें आइडिया हो गया कि क्या करना है। तो पहले तो ये बताओ यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकली। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी निकली? 4a कितना है? 6 है, तो ए क्या हो गया? 1.5 हो गया। 1.5 ठीक है, अब बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट। जीरो 0.6/4 यस, 0,6/4 1.5 लिख दिया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन उदित तुमको पता है, लिख पाओगे? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। गुड। y तुम्हारा निगेटिव में जा रहा है, नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, तो y इज इक्वल टू -1.5 या y प्लस 1.5 इक्वल टू 0। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। वर्टेक्स तो ऑरिजिन है ही, और लेटिस रेक्टम 6 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम 6। ठीक है, सबको आया समझ में? बोलो, सबको आ गया समझ में? किसी को पूछना है कुछ? नो? सर हाँ बोलो। सर आपने जो पहले पैराबोला में एक्सिस की डेफिनेशन करी वो समझ में नहीं आई। एक्सिस की डेफिनेशन ये थी कि तुमको क्वेश्चन किसी भी पैराबोला में क्या गिवन रहता है उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स गिवन होती है और फोकस गिवन होता है। ठीक है, तो वो इक्वेशन ये थी कि फोकस से परपेंडिकुलर डालो डायरेक्ट्रिक्स पर, एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज एक्सिस। ओके, ठीक है, दिस इज एक्सिस, और एक्सिस ने पैराबोला को जहाँ कट किया, पैराबोला ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, तो पैराबोला को उसने जहाँ कट किया दैट पॉइंट इज वर्टेक्स। ठीक, बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, एक सेकेंड जरा मैं एक बार अटेंडेंस देख लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। आरुष, एम्बर, अनिकेत, अनीश, अंशिका, आशुतोष, आयुष, डेविड, दिव्यांश, फैज, गर्व, हर्षित, लक्ष्य, मयंक, निशांत, नित्या, रीमा, ऋतिकेश, कृष्णा। तुमको मैं कितनी बार बोलूँ, नाम अपना सही करो। रुद्र, नेगी, सना, सौम्या, शिवांग, श्रेया, शुभांकर, सोनी, श्रीदा, तनिषा, उदित, यश, जैद। ठीक है, हाँ तो एक सेकेंड, कहाँ पे हम लोग? यस, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक 6 ऑर्डर करके देख लो। 6 में कौन बताएगा? जैद तुम बताओगे 6 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बोला। ओपनिंग किधर है? डाउनवर्ड अपवर्ड? डाउनवर्ड। तो पहले एक ग्राफ बना लो कि ये इस तरह का है, फिर आगे बताओ क्या करें। डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसे आएगी, फोकस यहां पर आएगा। ठीक, अब क्या करें, इसको कंपेयर करके ए की वैल्यू बताओ। व्हाट इज ए? हरी अब -9/4। माइनस, मैंने अभी जो बताया था उसमें माइनस नहीं है, लेकिन माइनस अगर करोगे ना, अगर तुम ए की वैल्यू -9/4 कह रहे हो तो मुझे फिर रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे ऐसे वाले पैराबोला के, और उसमें जैसे जैसे ये 0, ये है। ठीक है, अब तुम ए की वैल्यू -9/4 पुट करो, तो मैं पैराबोला अगर मैं इस माइनस का इंटरप्रिटेशन करके ओपनिंग डाउनवर्ड बना चुका हूं, तो फिर ए की वैल्यू मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं,
माइनस साइन का इंटरप्रिटेशन हो चुका है, अब मैं एक ही केवल मैग्नीट्यूड लेकर के यहाँ पर लिखूंगा। अगर मैंने ये इंटरप्रिटेशन ले लिया है तो मैं f की वैल्यू में मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ 0 कॉमा माइनस, ठीक है, क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे है पॉइंट। अब माइनस के बाद मैं a की वैल्यू डाल रहा हूँ 9/4, ठीक है। या ऑल्टरनेटली जो तुम्हारा ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला है उसमें तुम a की वैल्यू तुमने भी कही -9/4, तो हमने 0 कॉमा -9/4 लिख दिया, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पे फिर डायग्राम फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों में से तुमको जो इजी लग रही हो बात वैसे कर लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस साइन का इंटरप्रिटेशन पहले करके डायग्राम बना लो सही से, और तुम फिर वहां पर वैल्यूज फिर अगेन इंटरप्रिटेशन अपना लेकर के कि ऊपर है कि नीचे है एक्स एक्सिस के, उस हिसाब से माइनस साइन पुट करो, ठीक है। डी की वैल्यू, डी मतलब डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो। वर्टेक्स तो 0 ही 0 है, y is equals to 9/4, y इज इक्वल्स टू प्लस का 9/4, ठीक। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। और लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? 9। ये कभी निगेटिव में नहीं रखना है, ठीक है। लेंथ है ये, लेंथ निगेटिव नहीं होगी, ठीक। ओके सर। अच्छा अब आगे देखो, ये तो हो गए 6 क्वेश्चन जो थे जिनमें की इक्वेशन दी हुई थी और वहां से तुम्हें उसके फोकस वगैरह बताने थे। अब यहाँ क्या है, उल्टा है। यहाँ पे तुम्हें फोकस डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, वर्टेक्स फॉर फोकस दे दिया है, ठीक है। या कहीं पर तुम्हें जैसे 12th क्वेश्चन देखो, वर्टेक्स दे दिया है एंड पैराबोला इज पासिंग थ्रू 5,2, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि उसकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं वर्टेक्स और फोकस वाला, तो कर ही लोगे वर्टेक्स एंड, चलो एक एर्थ कर लो पहले तो ये बताओ इसकी एक्सिस किधर है। 8th क्वेश्चन में एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? वाई। 8th क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 है, उससे सोचो। x एक्स एक्सिस, मैं एक्सिस पूछ रहा हूं तो एक्सिस एक्स हुई। ओपनिंग बताओ, ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड? या लेफ्ट या राइट 8th क्वेश्चन में? opening down, डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा y इक्वल टू 3 है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि अभी अभी हमने जो बनाया था डायग्राम वैसा पैराबोला है ये, ठीक है। ये फोकस 0, अच्छा फोकस से भी तुम पता कर सकते थे 0, -3, ठीक है। तो एक्सिस हमारी x नहीं है, y एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस हो गई y एक्सिस, और इक्वेशन किस फॉर्म में होती है इसकी? इस पैराबोला की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? y² इक्वल टू या x² इक्वल टू? x² इक्वल टू और प्लस या माइनस? प्लस माइनस माइनस। -4ay। अब क्या करना है तुम्हें, केवल a की वैल्यू पता करनी है जो इसमें पुट करोगे। तो a की वैल्यू -3 रखें या +3 रखें? फोकस 0, -3 है, बताओ। -3, फिर तो तुम्हारी इक्वेशन में प्लस आ जाएगा, x² इक्वल टू 4ay हो जाएगा, तो 3 माइनस बना रहना चाहिए। अगेन मैं तुम जो अप्रोच कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो तो वो भी सही हो सकता है कि तुम y एक्सिस वाले पैराबोला की जनरल इक्वेशन लिखो x² इक्वल टू 4ay, बिना ये सोचे समझे कि वो ऊपर है उसकी ओपनिंग के नीचे है, ठीक है। अब तुम a की वैल्यू जो तुमने फोकस के ये कोऑर्डिनेट से a की वैल्यू -3 है वो यहाँ पे रख दी, 4 इंटू -3 इंटू y, ठीक है, -12y। तो ये अप्रोच भी ठीक है कि तुम उस जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें उस साइन को डायरेक्टली यूज कर रहे हो रादर देन यूजिंग योर ब्रेन, ठीक है, या यूजिंग योर इमेजिनेशन।
उसको या तो मैंने जैसे कराया कि इमेजिनेशन तुमने पहले बना लिया कि ये ऐसा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब ए की वैल्यू हम विद ओनली मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन के साथ नहीं रखेंगे। तो एक तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी, तुम ऊपर नीचे की बातें नहीं करोगे, ओपनिंग किधर है, सीधे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखा, चाहे ऊपर वो ओपनिंग या डाउनवर्ड हो, वो अपने आप एक अपना साइन लेकर के आएगा। फिर ए की वैल्यू तुमने फोकस से लेके विद साइन पुट कर दी। ठीक है, इन दोनों में से जो तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो, बहुत छोटी सी चीज़ है। मैंने जो किया है एनसीईआरटी की वही अप्रोच है जो मैंने करी है। ठीक है, अच्छा एक 12th क्वेश्चन और ज़रा देख के बता दो, हो जाएगा? बस ये डिस्कस कर लेते हैं हो पाएगा कि नहीं 12th। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5, 2 सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। सबसे पहला काम क्या करोगे? ड्रॉ करके पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ओपनिंग डाउन है। अच्छा, ओपनिंग ये नहीं पता कर सकते। चलो 2, 3 से पास हो रहा है, हाँ ठीक है भैया। पैराबोला तो जो हम देख रहे हैं उसमें वो आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव उसमें होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड में या थर्ड एंड फोर्थ में, वो तो ठीक है कर सकते हो। और नहीं तो तुम सीधे वाई एक्सिस के अबाउट वाला जनरल लिखो इक्वेशन। वाई एक्सिस के अबाउट वाले में क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पहले तो तुमने देखा कि मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 12th, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म होगा। और वर्टेक्स 0 0 तो मैंने यहाँ कांस्टेंट रखा नहीं है, कांस्टेंट सी कहीं पे है नहीं, 0 0 है वर्टेक्स तो ठीक है, तो इसका तो यूज हो गया। 5, 2 से पास करना है तो x की वैल्यू 5 रख दी, 4a इंटू वाई की वैल्यू 2 रख दी। a की वैल्यू कितनी आ गई? 25/8, ये a आ गया। ठीक है, या 4a हमें ज़्यादातर तो 4a की जरूरत पड़ती है, तो 25/2 हो गया। ठीक है, 4a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तुमने, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 y। दिस इज द आंसर।